remaining in this chapter, washing soda and plaster of Paris. Okay, so in this way we will finish with the chapter acid, base and salt. In the 4 salts, bleaching powder, baking powder, washing soda and plaster of Paris, most important are bleaching powder and baking powder, क्योंकि उनके ज़्यादा uses और properties दिए हुए हैं. वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स जैसा फॉर्म हो सकता है. तो व्हाट इज वॉशिंग सोडा, है ना. पहले तो इसका सिंपल फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, है ना. तो सोडियम पहले अगर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों में डिफरेंस हो गया, वहां पर एक हाइड्रोजन ज्यादा है. NaHCO3 इज बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, है ना, और बेकिंग सोडा. और दूसरा है यहाँ पर वॉशिंग सोडा जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, सोडियम कार्बोनेट है ना. लेकिन इसकी भी और एक प्योर फॉर्म बना रखी, मतलब सोडियम कार्बोनेट का एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो Na2CO3 10H2O. अभी 10H2O इसके फॉर्मूले में क्या है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, इसी टॉपिक में दिया हुआ है. हाइड्रेटेड फॉर्म है. एक्चुअल में क्या होते हैं, जो कार्बोनेट्स होते हैं वो क्रिस्टल्स यानी सॉलिड्स हैं, है ना. अगर इनकी जो सॉलिड स्ट्रक्चर है उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे वाटर को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलाइजेशन वाटर कहते हैं. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, यानी क्रिस्टलाइजेशन वाटर कहते हैं इसको. ये क्रिस्टल यानी सॉलिड क्रिस्टल में प्रेजेंट होता है और जब हम हीट करते हैं तो ये वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है यानी रिमूव हो जाता है क्रिस्टल से, है ना. तो क्रिस्टल का कंपोजिशन नहीं बदलता, केवल उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है. मींस कहने का मतलब ये है कि ये जो वाटर इसमें प्रेजेंट है वो इसका केमिकल पार्ट नहीं है, सिर्फ अटैच्ड मॉलिक्यूल है जो किसी भी इवेपोरेटिंग मेथड या हीटिंग मेथड से रिमूव हो सकता है. तो सॉलिड क्रिस्टल्स में अगर वाटर इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जिसको हीटिंग और इवेपोरेशन से रिमूव भी कर सकते हैं. तो ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसमें 10 और ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है इसके कुछ फिक्स्ड मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टल के अंदर. तो जैसे सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा है उसके अंदर 10H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है. ये नंबर फिक्स होता है. एक्चुअल जो फॉर्मूला अगर आप सोडियम कार्बोनेट लिखते हो तो भी करेक्ट है, लेकिन उसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो सोडियम कार्बोनेट है जिसमें 10H2O यानी 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है. ओके, नाउ हाउ इट इज प्रिपेयर्ड. सोडियम कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रिपेयर कर सकते हैं. इसमें एक और मेथड दिया हुआ है विद रिक्रिस्टलाइजेशन. अब इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट और दोनों में एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है. अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें और फिर से क्रिस्टल बनाए तो उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाती है. उसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना. जनरली उस मेथड से बना सकते हैं या फिर जो सोडियम बाइकार्बोनेट उसको सिंपल हीट करने से भी वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हो जाता है. अब यूजेस क्या है, फॉर डोमेस्टिक पर्पस वॉशिंग क्लोथ्स, जितने भी डिटर्जेंट्स हैं उसमें वॉशिंग सोडा यूज होता है. इसका नेचर भी सेम वहां पर हमने जैसा बाइकार्बोनेट में देखा था वैसे ही है. Na2CO3 है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से आया है और ये वीक बेस NaH2CO3 से आया है, यानी इसका pH भी 7 से ज्यादा होगा. तो जो गुड डिटर्जेंट्स हैं, अच्छे डिटर्जेंट, उनका pH हमेशा 7 से ज्यादा यानी एल्कलाइन नेचर का होता है. वॉशिंग सोडा का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज दिया हुआ है बुक में फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, या इट इज यूज्ड इन परमानेंट रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. अगर कोई हार्ड कहाँ पर कहीं पर हार्ड वाटर प्रेजेंट है तो सोडियम के सॉल्ट्स उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं. उसमें सोडियम कार्बोनेट बहुत इंपॉर्टेंट है. बुक में इसके यूजेस में दिया हुआ, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लेना जहाँ पर वॉशिंग सोडा के यूजेस दिए हुए हैं. इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. ये एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बनता है. फॉर्मूला मैंने आपको फॉर्म करके बताया. व्हाट इज 10H2? 10H2 इज हियर इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नाउ नेक्स्ट सॉल्ट इज, है ना, इसमें ये जो आपकी बुक है उसमें हीट करके भी बताया हुआ है. अगर सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या होगा,
वो भी आप कर सकते हो। जनरली आपने देखा है, ये पहले भी आ चुका है एसिड बेस ऑफ वाटर, एसिड और बेस के रिएक्शंस में, अगर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को, कार्बोनेट्स हो CO3-2 होता है और HCO3-1 होता है, दोनों का अगर दोनों सॉल्ट्स को हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल होता है ट्रायंगल, तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिमूव होता है। ठीक है, तो ये कार्बोनेट्स की नेचर है। और अगर इसमें इसके अलावा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा तो वो सिंपल ड्राई हीटिंग से रिमूव हो सकता है। तो अब जो क्रिस्टल मिलेंगे उसमें फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, है ना, वहां पर सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हुआ है, फॉर्मूला वही रहेगा, केमिकली उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो ड्राई फॉर्म। अगर उसमें आप वाटर डालोगे तो फिर से वही उसका ओरिजिनल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबने इसका नेम सुना होगा, POP जिसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अ काइंड ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। हम इसको जानते हैं, जैसे कोई चूना है वो, है ना, वो इस फॉर्म, वन टाइप ऑफ लाइम ही है, ये कैल्शियम का ही सॉल्ट है। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? अगर उसका फॉर्मूला देखोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट, है ना, वो बेसिकली कैल्शियम सल्फेट है, यानी सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम है, जिसमें वाटर के हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना, इसलिए क्योंकि हाफ है इसलिए इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और उसका कमर्शियल जो नेम होता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्लियर हो गया? कैल्शियम सल्फेट तो सॉल्ट है ही प्लास्टर ऑफ पेरिस में। हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर, यानी इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसके हाफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है ना, ये क्वेश्चन है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिस रॉ मटेरियल से बनता है उसको बोलते हैं जिप्सम। ये पहले भी आ चुका है, जहां पर हमने ये पढ़ा था कि जो फार्मर्स होते हैं वो सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिप्सम यूज करते हैं, है ना, pH मेंटेनेंस में हमने ये पढ़ा है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ठीक है, अगर इस 2H2O में से हाफ 1.5 H2O माइनस कर दें, ठीक है, तो आपको हेमीहाइड्रेट मिल जाएगा। अब ये कैसे माइनस होता है? ये होता है हीट करने से। ठीक है, तो अगर कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम को, कैल्शियम सल्फेट 2H2O को 373 केल्विन, यानी इसका क्या हुआ 100 डिग्री सेल्सियस पर आपने ड्राई हीट किया है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्लियर है? टेम्परेचर याद रखना है, किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट 2H2O, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपने इसको हीट किया तो यानी 373 केल्विन, है ना, तो आपको मिल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, अब जिप्सम से मिल गया, टेम्परेचर हमने लर्न कर लिया। फिर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला उसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। अगर हमको फिर से कैल्शियम हेमीहाइड्रेट से जिप्सम चाहिए तो क्या करेंगे? ऐड कर दो वाटर। तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो वो फिर से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वाटर अगेन इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड द फॉर्म इज नोन एज, मतलब ये जो जिसमें जिन सॉलिड्स में, क्रिस्टल्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, ऐसे सॉल्ट्स को हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहते हैं। ठीक है, नेम आपको याद रखना है, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, जिनमें ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस का डोमेस्टिक यानी हाउस होल्ड पर्पज में, तो आप कंस्ट्रक्शन वर्क में आप देख सकते हो, है ना, डेकोरेशन में, टॉयज बनाने में, है ना, कुछ सीमेंटेड वर्क होते हैं वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होते हैं। इसके अलावा जो फ्रैक्चर्स होते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, है ना, जहाँ पर बोन से रिलेटेड जो डैमेजेस होते हैं, इंजरीज होती है, बोन ब्रेक डाउन होता है, वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं फॉर मेकिंग जॉइंट्स ऑफ बोन या रीजॉइंट ऑफ बोन, बोन के जॉइंट्स को स्टेबलाइज करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जिसको हम प्लास्टर बोलते हैं ना, वो यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो दिस इज यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाउ इट इज फॉर्म्ड विद जिप्सम। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स लुक एट योर बुक। बुक की अगर बात करें तो बुक में ये जो चारों सॉल्ट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, चारों सॉल्ट्स आपको एज इट इज लर्न करने हैं।
मैंने बताया आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में केमिकल रिएक्शन लिखना कंपलसरी है। हमने बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा की, सॉरी बेकिंग सोडा और यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर की केमिकल रिएक्शन की है। फॉर्मूला सारे इंपॉर्टेंट हैं। किसका फॉर्मूला? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, या व्हाट डू यू मीन बाय दिस हाफ H2O और 2H2O, किसी का भी फॉर्मूला है ना। ये फिल इन द ब्लैंक्स या 1 लाइन के क्वेश्चन का आंसर है ना। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। व्हाट यू हैव लर्नड जो सेक्शन होता है उसको हमेशा बहुत अच्छे से रीड करना है। वही आपके एक शॉर्ट नोट है जिनसे बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं ये जो समरी जो चैप्टर की दी हुई होती है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मल्टीपल चॉइस है, ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चन है वो जनरली यहीं से पूछते हैं। यहीं से आपको ये समरी जरूर पढ़ने की है ना। उसके बाद अगर आपको मैंने पीएच के सारे क्वेश्चन बताए हैं आपको, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको डाउट क्लास में सॉल्व कर सकते हैं। अब असाइनमेंट में यानी नोट्स में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, अगर आप शुरू से अगर इसको देखें चैप्टर को, तो चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं है ना। तो सबसे पहले आते हैं कि एसिड एंड बेस अगर डिफाइन करने का आएगा तो बहुत सिंपल एग्जांपल, आपको सिंपल डेफिनेशन है, आप ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल नेचर के बेस पे आप डिफाइन कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच, है ना, वही इंपॉर्टेंट है। इफ द aqueous solution having less than 7 pH, the solution is known as acidic solution. Simultaneously H plus आयन प्रेजेंट है ना। अगर हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है तो एसिड, एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है तो बेस। ये तो डेफिनेशन पार्ट हुआ। फिर 3 केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस, एंड 1 कॉमन प्रॉपर्टीज बिटवीन एसिड एंड बेस, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शंस बुक में जो नहीं है वो भी मैंने आपको बताई। उसके बाद आता है पीएच, वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच स्केल, मेजरमेंट ऑफ पीएच, है ना। व्हाट इज पीएच स्केल, हाउ वी विल मेजर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन आपको ध्यान रखना है, सॉलिड फॉर्म या गैसियस फॉर्म में आप पीएच मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो पीएच रेंज 0 to 14 होता है, पीएच स्केल ये हो गया, है ना। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, चारों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन बायोलॉजिकल लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेशन, है ना। वहां पर आपको डाइजेशन वाले चैप्टर से उसको कोरिलेट करना है। बुक में ऐसा नहीं दिया लेकिन आपको एग्जांपल के साथ डाइजेशन के एग्जांपल, डाइजेशन में जो एंजाइम दिया हुआ है उसके एग्जांपल के साथ ये एक्सप्लेन करना है, नोट बनाना है इस पे। फिर पीएच इन टूथ डीके एंड पीएच इन इंसेक्ट बाइट, जिसमें से 2 जो है पीएच इन डाइजेशन एंड पीएच इन टूथ डीके, ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछते हैं, है ना। फिर पीएच के बाद आता है नेचर ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कौन सा सॉल्ट बना हुआ है, इस सॉल्ट का पीएच क्या होगा। तो उसके लिए आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो 4 टाइप्स की हमने पढ़ी है, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये जो 4 रिएक्शन है इनसे बनने वाले जो 4 टाइप के सॉल्ट्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं, है ना। कोई सॉल्ट दिया हुआ तो उसकी नेचर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, पीएच कितना होगा ये पता चलना चाहिए, है ना। जब सॉल्ट का पानी में डिसॉल्व करोगे तभी वो पीएच शो करेगा। तो नेचर ऑफ सॉल्ट्स हो गया, टाइप ऑफ सॉल्ट्स हो गया, है ना। उसके बाद फैमिलीज ऑफ सॉल्ट में आपके डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट दिए हुए हैं, जिसमें एक तो कॉमन सॉल्ट है NaCl जो न्यूट्रल सॉल्ट है ना। फिर उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, फिर उसके बाद बेकिंग सोडा, उसके बाद वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। So this is all about the chapter and you have to make notes of your own, जिससे आपको इजी रहे चैप्टर लर्न करने में। टॉपिक्स मैंने आपको शुरू से बताएं कि कैसे इसमें क्वेश्चन की फॉर्म में स्कैटर्ड दिए हुए हैं, जिसको आपको पॉइंट वाइज कलेक्ट करने हैं, है ना, और इसी फॉर्म में आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। केमिस्ट्री है तो उसमें रिएक्शन पे फोकस करना है, एसिड बेस की जो केमिकल रिएक्शन है वहाँ पर वही दी हुई है, या न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इसमें रिएक्शंस नहीं है, थियोरेटिकल पार्ट है और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको लास्ट में जो समरी ऑफ द चैप्टर है उसमें से मिलेंगे। एक्सरसाइज पार्ट आपको नोटबुक में लिखना है और उसके बाद जो असाइनमेंट दिया जाएगा वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।